2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। आरएएस भर्ती 2024 को लेकर अब उत्तर कुंजी और परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता मनोज मीणा व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए भर्ती की उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती दी गई है। याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि परिणाम में उनको कम अंक दिए गए हैं, साथ ही लगभग 14 प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी गलत माना गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि 20 फरवरी 2025 के परिणाम को चुनौती दी गई है। आरपीएससी ने 24 फरवरी को जो उत्तर कुंजी जारी की, उसमें विशेषज्ञ कमेटी ने उनकी आपत्ति को सही तरीके से निस्तारित नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने पुनः इस विवादित प्रश्न उत्तर कुंजी की जांच विषय विशेषज्ञों से करवाने की मांग की है तथा याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने की भी मांग की है। राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरवाने को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां प्रदेश सरकार ने 2 अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरवाने वाली महिला सुपरवाइजर और पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत बताते हुए दोनों कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग की है। राजकुमार रौत ने कहा है कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के आदेश की पालना करना ही कर्मचारियों के लिए गुनाह बन गया है। डूंगरपुर में रीट परीक्षा के दौरान सरकारी नियमों की पालना करवाने वाले 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करना कहां का न्याय है? क्या जाति और धर्म देखकर न्याय करना ही अमृतकाल है? इसके साथ ही राजकुमार रौत ने सस्पेंड किए गए दोनों कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग की है। राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्पष्टीकरण के बावजूद मंगलवार को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा विभाग के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षा को लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं विभाग द्वारा इसे पूरे मामले का स्पष्टीकरण जारी कर कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। इसकी वजह से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में अटक गया है। हम चाहते हैं कि सरकार कोर्ट में इस मामले की मजबूत पैरवी करे ताकि प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके। बता दें, 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली थी। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 3415 कर दी गई थी। भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की और रिजल्ट जारी किया था, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची एवं नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिफू के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कई बार प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसको लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार को सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इसके बाद सैकड़ों अभ्यर्थी शिफू के ऑफिस पहुंच गए और अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन हुए 18 माह का समय हो चुका है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुए 22 महीने हो चुके हैं। 8 महीने पहले प्रोविजनल सूची निकाली दी थी, लेकिन अभी तक ना अंतिम सूची जारी की गई है और ना ही नियुक्ति दी जा रही है। कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पिछले 8 महीनों में लगातार चिकित्सा विभाग, शिफू और सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की भर्ती में से फार्मासिस्ट भर्ती के अलावा अन्य 7 कैडर की भर्ती दिसंबर 2024 में ही पूरी हो चुकी है। चिकित्सा विभाग द्वारा भर्ती पूर्ण करने के लिए दी गई समय सीमा भी बीत चुकी है। ऐसे में अब मजबूर होकर अनिश्चितकाल के लिए धरना करना पड़ रहा है। अब जब तक सरकार मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। राजस्थान के लगभग 3000 व्यावसायिक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। ये शिक्षक मंगलवार को वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले शिक्षा संकुल में प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षकों की कई लंबित समस्याओं का समाधान विभाग और संबंधित कंपनियां नहीं कर रही हैं।
इन शिक्षकों की प्रमुख मांगों में 2903 वोकेशनल ट्रेनर को 10 मार्च से पहले नियुक्ति देने, हेल्थ केयर बीड को मार्च में पूरी करने, व्यावसायिक शिक्षकों का 6 से 15 माह का बकाया वेतन शीघ्र जारी करने, टेंडर प्रथा बंद कर व्यावसायिक शिक्षा में हरियाणा मॉडल लागू करने, जो टेंडर समाप्त हो रहे हैं उनको मई 2025 तक पूर्ण करने और दस्तावेज जांच संबंधी प्रकरण को शीघ्र समाधान की मांग शामिल है। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिक्षकों के अधिकारों को लेकर एक बड़ी लड़ाई बन गई है। शिक्षक लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके साथ ही शिक्षकों ने सरकार की बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।